दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी के पेपर में आप तबाही मचा सकें, 80 के 80 नंबर ला सकें। ओके, इसलिए क्रम से मैं तैयारी कराते जा रहा हूं। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा। क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी कर लेना है। इस वीडियो में हम अव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन आता है और ये इस टॉपिक पर अधिकतम विद्यार्थी को डर रहता है। ओके, कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो और क्योंकि साल भर इस वाले पुस्तक को पढ़ते नहीं है, ना ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, इसलिए और विद्यार्थियों के मन में डर बढ़ जाता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा। लगातार 3 साल से व्यक्ति माध्यम में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं में से आया है, इसलिए आपको मैं अब जो बताने वाला हूँ क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, 2-2 लाइन के इनके आंसर रहते हैं और कुछ अब इसमें बनाकर भी आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप तैयार करते जाइएगा वीडियो को देखते ही देखते। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन है जनसंचार के 4 माध्यमों के नाम लिखिए। जनसंचार के 4 माध्यम तो कौन कौन से हैं? सिंपल क्वेश्चन है। जनसंचार के माध्यम है तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब जनसंचार माध्यम के साधन है। लेकिन थोड़ा और अच्छे टॉपर वाला तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपने क्या किया, समाचार पत्र एक प्रिंट मीडिया है, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इस टाइप से हमने क्या इसे अलग अलग कर दिया। ओके, बाकी जरूरत नहीं आप डायरेक्ट बता देते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हमने यहाँ यही बता दिया प्रिंट मीडिया कौन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है, इस प्रकार से। नेक्स्ट इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो दैनिक भास्कर है, अन्य जो भी अब जो न्यूज़पेपर चलते थे ओके नई दुनिया, अब सबके क्या है, सबकी वेबसाइट हो गई है। तो आप क्या है, अगर आप घर में अखबार नहीं आता चिंता की बात नहीं रहती है, हम तुरंत ही मोबाइल में उसकी वेबसाइट खोलते हैं। जैसे दैनिक भास्कर हो गया, नव दुनिया हो गया, कोई भी जो आपका XYZ समाचार पत्र है उसको आप क्या ऑनलाइन भी उसके समाचार पढ़ सकते हैं। तो किसके कारण ये हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के कारण। तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती हैं जो खबरें। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ये पत्रकारिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम प्रिंट की 2 विशेषताएं और 2 आपको 2 का वर्णन करना है। तो देख लेते हैं। तो जनसंचार में प्रिंट होता है, प्रिंट यानी छपे हुए जैसे आपका समाचार पत्र। तो इसकी क्या विशेषता है, क्या फायदे होते हैं और क्या इसकी हानियां खामियां, वो आपको बताना है। देखिए विशेषता है छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, यानी जैसे अखबार सबसे अच्छा उदाहरण है। अखबार आप अगर आपके घर अखबार आते हैं तो 10 साल पहले, 10 साल का पहले के अखबार भी आपको मिल जाएगा, यानी ज्यों का त्यों आपको अखबार मिल जाएगा। 10-20 साल पुराने अखबार भी आपको ज्यों का त्यों मिल जाएंगे और इन्हें आराम से धीरे धीरे अनेक बार पढ़ा जा सकता है। अखबार होते हैं तो अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या है, बहुत धीमे धीमे पढ़ता है, कोई बहुत जल्दी पढ़ता है, तो जैसा पढ़ने की इच्छा उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। ये हो जाती विशेषता है। और इसके दोष क्या हैं कि निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम अनुपयोगी है। ऑब्जेक्ट में हमेशा सत्य असत में आता है। निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी है तो आपका असत हो जाएगा, अनुपयोगी है तो सत्य हो जाएगा। क्योंकि जिससे पढ़ते लिखते नहीं बनते, ये अक्षर पढ़ते ही ना बनते हो, उसके लिए क्या मतलब? जैसे ये सब मैं बता रहा हूँ, उसे पढ़ते ही नहीं बनता तो उसके लिए कुछ मतलब नहीं रहने वाला है। तो ये बात है। और मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करते हैं। और दोस्त क्या है कि जैसे जो आपको अखबार में समाचार मिल रहा है वो आपको 1 या 2 दिन पहले घट चुका है, तब वो आपके पास 1-2 दिन बाद ही पहुंचता है। ओके, इसलिए उसका तत्काल आपके पास जो घटना की सूचना नहीं पहुंच पाती है। जबकि इंटरनेट पत्रकारिता में देखें तो तत्काल आपको क्या सूचना पहुंच जाती है। लेकिन मुद्रित माध्यम वाले यानी अखबार पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, इनमें आपको तुरंत घटी घटना नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये इसकी एक खामी है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे इनका सॉल्यूशन है कि आप अपने लैंग्वेज में अपने दिमाग से आप लिख सकते हैं, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम क्वेश्चन ये देख रहे हैं। नेक्स्ट जनसंचार माध्यम के रूप में इंटरनेट मीडिया की 2 विशेषताएं आपको बतानी है और इसकी 2 आपको दोष भी बताने हैं। तो इंटरनेट की आपको विशेषताएं और दोष। पहला विशेषता क्या है कि इंटरनेट औजार और माध्यम दोनों का कार्य करता है। इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छा माध्यम है। दोष क्या है? इंटरनेट में अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी माध्यम है। इंटरनेट एक महंगा माध्यम है। ओके, इसके आपको क्या 300-400 के रिचार्ज कराने पड़ते हैं। तो एक महंगा माध्यम है इंटरनेट अगर आपको चलाना है। इस साथ ही से है गंदगी फैल जाती है, अश्लीलता वगैरह भी इसमें फैलाने का एक माध्यम रहता है। तो इसके दोष हो जाते हैं। नेक्स्ट है समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? तो 6 ककार पूछा या प्रकार भी लिख कर आ सकता है, लेकिन हाई चांस है कि ककार आपसे पूछा जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या हुआ,
किसने क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये आपके समाचार लेखन के 6 ककार। या क्वेश्चन आ सकता है कि समाचार लेखन के मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है फीचर लेखन क्या है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर पाठकों को सूचनाओं देता है, शिक्षित करता है तथा मनोरंजन भी कराता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है। नेक्स्ट है नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के से छात्रों को कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। एमपी एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो नए जब हम विषयों पर लेखन करते हैं, जैसे नए टॉपिक पर हम लेखन का कार्य कर रहे हैं, जैसे निबंध लेखन कर रहे हैं नए टॉपिक पर, तो अगर अपने मन से कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो मौलिक व्यक्ति का गुण पनपता है, विचारकों में तत्शीलता आती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा, अभिनय कौशल की सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश क्या है। एग्जाम 25 में भी आपको क्वेश्चन आया था। तो टेलीविजन पर कोई खबर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने की तत्काल दर्शकों तक सूचना के पहुंचाई जाती है, जिसमें कम से कम शब्द होते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज यानी तत्काल घटित घटना को आपको डायरेक्ट प्रसारण किया जाता है, इसमें ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिख रहे हैं। एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, 26 में भी आपका आ जाए, तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जो मुद्रित माध्यम होते हैं उनको लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं। तो पहला, लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण शैली का ध्यान रखना जरूरी है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुसार अनुशासन का पालन करना हाल में जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। लेखन में सहज प्रभाव की तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। यह मुद्रित माध्यम को लेखन में मुद्रित माध्यम क्या कहलाता है। मुद्रित माध्यम यानी अखबार, समाचार पत्र, कोई ना कोई तो लिखता होगा, कोई ना कोई उसकी समाचार जो होता है ओके, उसको कोई ना कोई लिखता होगा। तो उसमें हमें किस भाषा का है, वर्तनी, व्याकरण को, शैली को ध्यान रखकर लिखना पड़ता है ओके। से साथ ही समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, गलती कम से कम हो, और जो पढ़ने का प्रभाव है वो क्या है, एकदम तारतम्यता हो, वो भी आपको क्या है देखना पड़ता है। विशेष लेखन क्या है। तो वह लेखन जो किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया जाता है, विशेष लेखन कहलाता है। नाम ही विशेष लेखन। तो जो विशेष टॉपिक पर, खास टॉपिक पर जो लेखन किया जाए वो आपका विशेष लेखन कहलाता है। यानी समान लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लेखन किया जाए, विशेष लेखन कहलाता है। समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। तो समाचार के लेखन और प्रस्तुति में शैली, भाषा, समाचार प्रस्तुति का अंतर होता है, क्योंकि अखबार पढ़ने के लिए होता है और टीवी देखने के लिए होता है। सिंपल है। समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। लेखन और प्रस्तुति में शैली, भाषा, समाचार की प्रस्तुति का अंतर होता है, क्योंकि अखबार को पढ़ना पड़ता है, जबकि समाज और हमें जो टीवी को क्या है देखना पड़ता है। प्रस्तुति में क्या है, प्रस्तुति कर रहे हैं तो टीवी वाले बता रहे हैं हमें समाचार, हम तो केवल देख रहे हैं ओके। नेक्स्ट है, यही आपका अंतर अभी यहाँ तैयारी के दौरान है। जैसे अगर आप स्वयं अपने से देखते तो गाइडों को पढ़ते, कहीं से भी आप अपने नोट्स देखते तो आपको खुद पढ़ना पड़ता, समझने का दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ मैं पूरा आपको सिलेक्टेड ला रहा हूँ और समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, केवल आपको क्या सुनना है और देखना है बस ओके। ज़्यादा आपको मतलब मेहनत अभी कम हो जाएगी, कम समय में आप क्या ज़्यादा क्या है तैयारी कर लेते हैं। वीडियो लगातार आती जा रही है, आप हर वीडियो देखते जा रहे हैं तो आपकी हर टॉपिक की तैयारी होती जा रही है। लेकिन अपने से अगर आप तैयारी करते तो एक ही 2 टॉपिक में रिसर्च करते ही आपका टाइम निकल जाता और वो पूरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी कम समय ओके। प्रिंट माध्यम क्या है। तो नाम ही प्रिंट माध्यम। तो छपाई वाला संचार आपका प्रिंट मीडिया कहलाता है, प्रिंट माध्यम कहलाता है। इसके अंतर्गत अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। यह जनसंचार का एक पुराना माध्यम है। जैसे टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से चरण हैं। पहले आपका फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज, फिर ड्राई एंकर, फोन इंग, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव एंकर पैकेज, ये होते हैं। कम चांसेस के आने के हो गया और थोड़ा डिफिकल्ट भी आपको लगता होगा, लेकिन इसके मेन आपको पता होना चाहिए। एंकर वाइट क्या है, एंकर लाइव क्या होता है, एंकर पैकेज क्या है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एंकर वाइट क्या होता है। तो टेलीविजन की खबर को प्रामाणिकता देने के लिए एंकर द्वारा घटना का प्रत्यक्षदर्शियों से या संबंधित व्यक्तियों से के लिए कहे कथन का एंकर वाइट कहलाता है। एंकर वाइट का मतलब है, इस प्रकार से आप समझिए, आपने देखा होगा जब भी हम टीवी में कोई भी घटना देखते हैं तो जो मीडिया वाले होते हैं अपना माइक लेकर जो वहाँ उस घटना के सामने देखा ओके, उस घटना जिसने देखा उसके सामने माइक ले जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आप जब यहाँ थे तो आपने क्या देखा ओके, किसने किसको मारा, इस तरह से पूछा जाता है। तो वो बताता है कि मैंने देखा ये पहले व्यक्ति ये आया, पहले इसने ये कहा, फिर इसने इसको मारा। तो इस बार से वो अपनी बातें बताता क्योंकि उसने देखा है। तो जब हम क्या जब हम
उस घटना को क्या है प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनसे बात करते हैं उस घटना के बारे में, एंकर वाइट कहलाता है। लाइव के बारे में लिखिए तो किसी भी समाचार या घटना स्थल के सीधे प्रसारण को हम लाइव कहते हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों तक घटना के दृश्य को तत्काल पहुंचाना होता है। रेडियो टीवी की भाषा में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, भाषा का प्रभाव स्वाभाविक हो और क्लिष्ट शब्दों और मुहावरे का प्रयोग यथासंभव कम हो जाए, जिससे क्या है भाषा क्या आसान रहे। भाषा आसान रहे तो आपको क्या है मुहावरों का और कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। एपिडोजम चॉइस में क्वेश्चन आ चुका है। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। ओके, अब इसके चित्र बनाना तो उल्टा पिरामिड बना दिया, उल्टा पिरामिड बना दिया यानी उल्टा त्रिभुज बना दिया। फिर आपको 3 हिस्से कर देना है। सबसे पहले इंट्रो आता है, बॉडी आता है, समापन आता है। इंट्रो बॉडी समापन, इंट्रो बॉडी समापन। इंट्रो को मुखड़ा भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है चित्र, बिल्कुल सिंपल है। उल्टा पिरामिड बना दिया, पहले इंट्रो आता है, इंट्रोडक्शन रहता है, फिर आपको बॉडी रहता है, फिर समापन रहता है। इंट्रो बॉडी समापन। आगे देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते से क्या है पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी जो पत्रकार होता है उसने सूचनाओं को इकट्ठा किया और सूचनाओं को एकत्र किया, फिर वो क्या है जो पाठक होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके तक पहुंचाता है। तो वो ही क्या आपका उसके लिए वो लेखन करता है। तो वही है पत्रकारीय लेखन। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय को सीमा को क्या डेडलाइन कहा जाता है। फीचर कैसे लिखते हैं? तो फीचर कहानी की तरह होना चाहिए। फीचर को लिखने का सिस्टम होता है कहानी की तरह। फीचर में कुछ पात्रों का भी मौजूद जरूरी होता है, कुछ पात्र भी इसमें मौजूद होते हैं। फीचर मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर में पैराग्राफ छोटे रखना चाहिए। फीचर में फोटो चित्र का भी समावेश होना चाहिए। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाती है। इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, परंतु कभी कभी फीचर शैली में भी लिखते हैं। बड़ी रिपोर्ट किस्तों में छापी जाती है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में छापी जाती है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। फिर संपादकीय लेखन क्या है? तो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले तथा संपादक के द्वारा लिखे जाने वाले लेख को संपादकीय लेखन कहते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए उसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता है। फिर स्तंभ लेखन क्या होता है? तो स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान वाले होते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और अब उसमें विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। स्तंभ लेखन एक विचारपरक लेखन होता है। इसमें क्या होता है, जो भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, समाचार पत्र वाले विद्वान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपके पास इस टॉपिक का, कोई भी टॉपिक XYZ टॉपिक का आपको बहुत नॉलेज है, इसके बारे में आप हमारे समाचार पत्र में लिखिए, जिससे क्या लोगों से जाने उस टॉपिक के बारे में। तो वो क्या है, हर हफ्ते क्या है वो एक लेख भेजता रहता है, जिससे जो एक लेख भेजते रहते हैं वो अपने विचार भेजते रहते हैं उस टॉपिक पर, जो क्या पत्र में छपता रहता है। ओके, तो सही क्या स्तंभ लेखन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। एक सफल साक्षात्कारकर्ता की कौन से गुण होते हैं? एक सफल साक्षात्कारकर्ता को अपने ज्ञान और अनुभव के साथ संवेदनशील, कूटनीतिज्ञ, धीर साहसी होना चाहिए। जिस विषय और व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विशेष लेखन क्यों किया जाता है? तो विशेष लेखन समाचार पत्रों में विविधता लाने व कलेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। पाठकों की व्यापक रुचियों और उनकी जिज्ञासा को शांत करने और मनोरंजन करने के विशेष लेखन कहलाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने विशेष लेखन के बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन समझा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पता समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। आपने दैनिक भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक जो होता है आगे वाले एक उसमें पेज होता है व्यवसाय वाला, बिजनेस वाला होता है। एक पेज होता है उसमें हीरो हीरोइन बनी रहती है, यानी बॉलीवुड वाला होता है। ओके, बॉलीवुड वाला होता है। एक क्रिकेट खेल से संबंधित होता है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल वाले खेल से संबंधित जिसमें हमें न्यूज मिलती है। एक अंतर्राष्ट्रीय वाला होता है। तो आपने देखा है एक समाचार पत्र आ रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पेज है और हर पेज में अलग अलग टॉपिक है। तो यही तो विशेष लेखन है, यही आपका क्या है विशेष लेखन कहलाता है। कि क्या होता है कि हर टॉपिक पर क्या है एक पेज क्या है समर्पित कर दिया जाता है कि ये खेल के लिए हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
ये आपके बॉलीवुड हॉलीवुड के लिए, तो इस प्रकार से तो वही आपका क्या विशेष लेखन कहलाता है। पाठकों को इससे क्या है व्यापक रुचियों और जिज्ञासा को शांत करने, उनका मनोरंजन करने के लिए विशेष लेखन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। अब देखिए वो आपका पूछ ले क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, तो हमने देखा व्यापार होता है, बिजनेस वाला पेज होता है, खेल वाला पेज होता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सिनेमा वाला, कानून, कृषि, शिक्षा, मनोरंजन, फैशन आदि विषयों पर क्या है किया जाता है। इसे ही क्या है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब विशेष लेखन जैसे मैंने समझा वो आप बात समझ गए होंगे। लिखना किस तरीके से है, लिखना थोड़ा आपको प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पड़ेगा। ओके, तो वो आप लैंग्वेज देख सकते हैं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में आपको अंदर पूछा जा रहा है। तो बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता अपने बीट से संबंधित खबर देता है, जबकि विशेषकृत रिपोर्टिंग में संवाददाता किसी क्षेत्र विशेष के बारे में रिपोर्टिंग देता है। बीट रिपोर्टर को केवल संवाददाता कहते हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। फिर अप्रत्याशित विषयों के लेखन किसे कहते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन किसे कहते हैं। तो जिन विषयों पर लिखने की कभी आशा ना हो की हो उन विषयों पर लिखना अप्रत्याशित विषयों का लेखन कहलाता है। ऐसे टॉपिक होते हैं कई सारे जिन पर कोई सोच ही नहीं सकता कि इन पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन उन पर भी लिखा जा रहा है, तो वो क्या विशेष लेखन है, आपका अप्रत्याशित लेखन कहलाता है। इंटरनेट क्या है, तो एक औजार है जिसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है, तो हो जाएगा भारत की पहली वेबसाइट रीडीप मानी जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार क्या है। यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जन समुदाय को संवाद कायम करना क्या जनसंचार कहलाता है। कविता के आपको 5 घटक बताने, कम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका इसको एक बार नॉर्मल तरीके पढ़ के आपको रखिएगा। कविता की किन 5 उंगलियों से पढ़ा जाता है, तो जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वही क्या 5 उंगलियां हैं। स्वाद हो गया आपका, स्पर्श, दृश्य, घ्राण और श्रवण। कहानी का पहला तत्व कौन सा है, तो कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। ऑब्जेक्ट में कई बार आ चुका है और उसका क्या आशय है, तो कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटना और पात्रों का उल्लेख होता है। यानी आप इसे समझ सकते हैं जो विषय वस्तु के समान होता है, किसमें क्या है पूरा शुरू से लेकर अंत तक की घटनाओं की क्या है और पात्रों के बारे में होता है। नेक्स्ट है रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित यानी कम क्यों होनी चाहिए। रेडियो में क्या है पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, तो क्या कारण है। सीमित समय चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए, चरित्र विकास के लिए पात्रों की संख्या क्या सीमित होनी चाहिए। यानी कि रेडियो में जो नाटक चलते हैं थोड़ा कम समय के होते हैं, तो उसमें से पात्रों की संख्या कम होगी, जिससे क्या है लोगों को ज़्यादा क्या है जो भ्रम नहीं फैलेगा। ज़्यादा पात्र होंगे तो भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। रेडियो नाटक में संवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो रेडियो नाटक में संवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है, संवादी का महत्व है कि रेडियो पूरी तरह से श्रव्य काव्य है, केवल हम सुनते हैं, उसमें देखते तो है नहीं है, इसलिए रेडियो केवल थोड़ा कठिन होता है। नाटककार को सब कुछ संवाद और ध्वनि प्रभाव के माध्यम से ही संप्रेषित करना पड़ता है। जो भी अपनी भावनाएं प्रकट करनी है, ओके, जो भी बात कहना है वो केवल संवाद के माध्यम से ही कहना पड़ता है नाटककार को। इसलिए रेडियो में जो क्या है संवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से इसके महत्वपूर्ण मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, एकदम सिलेक्टेड बताए हैं, और अधिकतम क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे कुछ ही क्वेश्चन हो गए, मान ली 5-10 क्वेश्चन हो गए जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो एक बार उन्हें और देख लीजिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, फिर आपको यहाँ तैयार कर लेना है। हाई चांस से इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा और आपके 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।